देखो जी, बाहर जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है ना, तो दो ही चीज़ें दिमाग में आती हैं, गरम गरम चाय और दूसरा पकोड़े। तो जी नमस्कार, मैं हूँ भजिया बरार, सॉरी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और बनाते हैं एकदम क्रिप्सी क्रिप्सी पकोड़े। 3 किस्म के पालक पत्ते के पकोड़े, भजिया जो है वो कांदा भजिया आपने बनाई होगी, थोड़ी डिफरेंट देख लीजिए, और तीसरा पनीर पकौड़ा आपने बनाया होगा, थोड़ा डिफरेंट देख लीजिए। लेकिन ये सब डिफरेंट जो है देखने को मिलेगा म्यूजिक के उस पार। रोलिंग एंड एक्शन। तो जी इस डिफरेंट के 3 भाग हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पनीर पकौड़ा बनाए, ब्रेड पकौड़ा बनाए। एक काम करते हैं, ब्रेड पनीर पकौड़ा बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्रेड पकौड़े की फिलिंग बनाते हैं एकदम मुंबई वड़ा पाव स्टाइल में। हमने कहा देखो जी सीधी सी बात है कि अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है ब्रेड के अंदर आलू डालने का तो वो मुंबई है। मतलब इससे अच्छा कुछ कॉम्बिनेशन है क्या कि आपने बना दिया वड़ा पाव और वड़ा पाव में प्याज व्याज का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं होता। तो वड़ा पाव का जो वड़ा है जिसके आलू हम बना रहे हैं उसमें कृपया करके प्याज ना डालें। और ये हमारा फेवरेट इंग्रेडिएंट है साहब, धनिए की डंडी। अभी ये जो है गार्लिक और चिली वाला फार्मूला लेके इसकी कर देनी है कुटाई, थोड़ा नमक ताकि कुटाई बराबर से हो। कड़ी पत्ता और राई, ये गया कड़ी पत्ता, ये गया अपना पेस्ट, ये गई हल्दी, ओनली लिटिल बिट है। गार्लिक को पकाना है थोड़ा सा। ब्यूटीफुल। आलू तो हमेशा काम आ जाता है, उबला हुआ आलू तो कभी भी कहीं भी काम आ जाता है। पानी का छींटा मार सकते हैं, मार लेते हैं। ब्यूटीफुल। थोड़ा थोड़ा चंकी छोड़ेंगे, इसको पेस्ट नहीं बनाना है ना, और थोड़ा सा पतला भी रखेंगे क्योंकि बाद में इसको फैलाना है ना, तो इसे ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। नमक वमक सेट है भाई, निकालो इसको रणवीर बरार। ये लो मेरा प्रिय मित्र धनिया। ये हो गई हमारी वड़ा पाव ब्रेड पनीर पकोड़े की फिलिंग। ब्रेड पकोड़ा आप बनाते हैं, ब्रेड पनीर पकोड़ा भी बनाते हैं, इस बार वड़ा पाव स्टाइल में बनाइएगा। बाकी मैं दिखाऊंगा आगे क्या करना है इसके साथ, जाइए मत। अब बनाते हैं भजिया। कांदे भजिए की वजह सबको पता है कि महाराष्ट्र में प्याज को कांदा कहते हैं, नहीं तो नॉर्थ में तो भाई शोल्डर हो जाता है फिर कांदा। उसके बाद कांदा भजिया से इसको कांदा बटाटा भजिया बनाते हैं। कांदे ने अगर रुलाया नहीं तो फायदा क्या हो, मतलब पता नहीं क्या रिश्ता बन गया मेरा प्याज से, भाई गॉड। और आलू को मतलब ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रणवीर ने बोला ऐसे बारीक बारीक काटना है तो बारीक बारीक ही काटना है। अब कायदे से इतने में हो गया कांदा बटाटा भजिया। पालक डालनी है, थोड़ी सी पालक चॉप करके डाल सकते हैं, धनिया डालना है, ऑब्वियसली धनिया तो हम डालेंगे, हमारा काम तो कंप्लीट होता ही नहीं धनिया के बगैर। ये क्या, धनिया, सॉल्ट, हींग, मिर्ची, हल्दी। कायदे से ऐसे नमक लगा के मसाले लगा के इसको छोड़ दिया जाता है। जब पानी छूट जाता है तब इसके बाद इसके अंदर बेसन डाला जाता है। ये तो हो गया आपका कांदा भजिया की स्टोरी। अच्छा, इसके अंदर आप चाहें तो रॉ मैंगो डाल सकते हैं, ग्रेट करके, कच्चा आम थोड़ा सा, उससे एक अच्छी खटास आती है भजिया में, है ना। और लोग गैस करते रहते हैं कि भैया ये कैसे पहुंचे यहाँ तक, हमें भी बताओ। दूसरा क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, जो हम डालने वाले हैं वो कटहल। कटहल आजकल सीजन में है तो कटहल लें, कटहल को भी ऐसे बारीक बारीक काट लें। कटहल को बॉयल वॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पतला पतला काट लें, उसको अपने आप पक जाएगा। कटहल जो है फ्राइंग के लिए बहुत अच्छा है। फ्राई से जो है कटहल की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा निखर के आती है, इसलिए कभी डाल के देखिए भजिया में साहब, हैं। अब सब कुछ मिक्स कर दीजिए मसाले के साथ। अब देखिए धीरे धीरे प्याज नरम हो रहा है, क्यों, क्या हो रहा है, ये देखिए पानी छूट रहा है ना नमक की वजह से। तो प्याज, आलू, कांदा बटाटा नरम होने देते हैं। अब साथ में अपना कटहल भी इसके अंदर मैरिनेट हो रहा है साहब।
अब करते हैं पालक पत्ता चाट की तैयारी। देखिए पालक के पत्ते तोड़ के हमने रखे हुए हैं। आमतौर पे पालक पत्ते के पकोड़े या पालक पत्ता चाट बनाने के लिए आप पालक पत्ते लेते हैं, उसको बेसन में डिप करके फ्राई कर देते हैं। मैंने कहा टू सिंपल, कुछ इंटरेस्टिंग करके दिखाते हैं आपको, फूड फॉर थॉट। तो ये जो है, ये देखिए, ये भीगी हुई चना दाल है, ठीक है, जिसको हमने पीस दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे तमाम दुनिया भर के मसाले। ये गई हींग, ये गई मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी नाम भर की, हल्का सा गरम मसाला, और ये गया नमक। इसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया। अदरक लहसुन पेस्ट अगर डालना है तो थोड़ा डाल सकते हैं इसके अंदर, नहीं डालना है, नहीं खाते अगर आप, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हींग हमने डाल रखी है, उससे टेस्ट बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो गई सोक्ड चना दाल की फिलिंग। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पालक पत्ते में डाल सकते हैं, आलू का पत्ता होता है जिसे हम अरबी का पत्ता बोलते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं आप, है ना। मिर्ची जो होती है ना, मिर्ची को स्टफ करते हैं कई बार, तो मिर्ची की स्टफिंग में ये डाल सकते हैं आप। चना दाल की फिलिंग कहीं भी जा सकती है। अब लें पत्ते, ये देखिए फिलिंग, वापस से ये दूसरा पत्ता, बन गया सैंडविच। ये देखिए पत्ता, फिलिंग, फिर वापस से दूसरा पत्ता, पत्ता, फिलिंग, और दूसरा पत्ता। है ना, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। बस डन हो गया साहब। अभी बस बेसन लाना रह गया। इसकी नज़दीक 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 से आप चित्र देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए हमने काम क्या क्या कर लिया। ठीक है, तो भाई ब्रेड स्लाइस, ब्रेड स्लाइस के बाद चटनी, चटनी के बाद वड़ा पाव के साथ चीज का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना। स्टफिंग में कंजूसी नहीं करनी भाई। वड़ा पाव के अगर अंदर वड़ा वाला फील नहीं आया, फायदा क्या हो फिर। वड़ा पाव ब्रेड एंड चीज सैंडविच। अब इसके बाद थोड़ा सा पनीर, थोड़ा पंजाबी पना तो हमने डालना होता है जी, और पंजाबी पना डालने के लिए पनीर से अच्छा कुछ नहीं। ये लो जी, वड़ा पाव ब्रेड पकोड़ा डन। अब क्या करना है, अब एक तरफ चढ़ाना है तेल और दूसरी तरफ बेसन डालना है। बेसन कौन सा डालना है? बेसन डालना है टाटा संपन्न बेसन। बेसन में खासतौर जब पकोड़े बना रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि चावल का आटा मिलाना पड़ रहा है, सूजी मिलानी पड़ रही है, तो इसका मतलब आपके बेसन में कुछ मिला हुआ है। अच्छा बेसन जो प्योर अनपॉलिश चना दाल से बना होता है, जैसे टाटा संपन्न, उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, करारापन अपने आप आ जाता है। राइट, कोई जरूरी नहीं है कि बेसन में, जैसे हम कहते हैं, कुछ बाहर का ही मिलाओ। बेसन में खराब क्वालिटी की चना दाल अगर मिली हो, उससे भी आपके पकोड़े खराब हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, तेल ज़्यादा पी जाते हैं। इसलिए मैं यूज़ करता हूँ टाटा संपन्न बेसन। ठीक है जी, पहले तो थोड़ा बेसन भजिया के लिए ऐसे ही ड्राई, उसके बाद बाकी का बेसन बैटर बनाने के लिए, पकोड़े के लिए, एक बोल में। पकोड़े में हमेशा थोड़ी सी अजवाइन, क्या है ना कि दालें हैवी होती हैं, गैस बनाती हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी अजवाइन हमेशा डाली जाती है। उसके बाद हल्दी, हींग, मिर्ची, और एक मेरा सीक्रेट मसाला बता दूं, अच्छा ही रखना है इसको, जब फ्राई होगा तो अपने आप पक जाएगा। ये लीजिए, पहले भजिया पे, मेन भजिया पे ही है, ये तो सिर्फ बैटर में तो सिर्फ शगुन के लिए है बस। ये मसाला बहुत काम की चीज़ है, हम बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना है साहब, ये लीजिए पानी, और नमक तो डालना भूल ही गए रणवीर बरार। अमचूर भी डाल सकते हैं बैटर में थोड़ा खटास के लिए। एक बार बेसन अच्छे से मिक्स हो गया
फिर पानी डाल लीजिए और पतला कर लीजिए उसको। पहले ही पतला कर लेंगे तो बेसन जो है वो मिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बेसन की पड़ जाएंगी गांठें, आपको पड़ेगा छानना। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था पहले बेसन का बैटर थोड़ा गाढ़ा रख के और मिक्स कर लीजिए, उसके बाद पानी डाल के पतला करिए। ब्यूटीफुल। और याद रखिए पकोड़े में मेन फ्लेवर जो है वो बेसन का नहीं होता है, मेन फ्लेवर उस सब्जी का है, उस इंग्रेडिएंट का होता है जिसके पकोड़े आप बना रहे हैं। तो इसलिए बेसन का बैटर कभी बहुत गाढ़ा नहीं रखते। देखिए बेसन अपने आप जो है वो चिपक गया। क्यों? नमक डाला, नमक की वजह सब्जी ने पानी छोड़ा और मामला अपने आप क्रिप्सी करारा हो गया। और अगर पकोड़ा क्रिप्सी करारा नहीं है तो फिर वो पकोड़ा किस काम का है? ऑल राइट भैया, तेल रेडी है। अब क्या करना है? अब भजिया तलनी है। भजिया तलने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि पहले भजिया को ऐसे बड़े बड़े फ्लैट पीसेस बना लीजिए, तल लीजिए और बाद में काट लीजिए, जैसे मुझे पसंद है, मेहनत कम लगती है ना। ऐसे ये बड़े बड़े भजिया केक्स ऐसे बनाइए और तल लीजिए, ठीक है ना। अब ये जो भजिया केक हमने बनाए हैं बड़े बड़े, इनको हाफ डन ही निकाल लीजिए। जब ये आधे पके हो ना, बाद में इसको क्रिप्सी करेंगे, क्रिप्सी। ये पूरा भजिया केक जो है एक बन के अंदर जा सकता है, ऊपर चटनी लगा के फर्स्ट क्लास एक भजिया बर्गर बन सकता है ना, परफेक्ट साइज। हमारी दादी कहती थी बेटा अच्छा बेसन वो है कि पकौड़े बनाओ और जैसे ही बेसन सूखे हाथ अकड़ जाए, हाथ जो है वो ऐसे एकदम टाइट हो जाए अगर मान लो, तो इसका मतलब तुम्हारा बेसन अच्छा है। उनका वो उपटन वाला फार्मूला था ना, पहले बेसन से उपटन बनते थे ना। ये तो हो गया जी अपना भजिया नंबर 1 हाफ डन, है ना, एकदम बर्गर के साथ। मेरे दिमाग में वही चल रहा है तब से, भजिया बर्गर, ऊपर बन नीचे बन और बीच में हम। अभी बाकी का प्रोग्राम, पत्ते को डिप किया और डिप करने के बाद सीधा तेल में, है ना, बढ़िया एकदम जानदार। इसको भी हाफ डन करना है, निकाल लेना है ना। अंदर दाल है, उसको पकने में वक्त लगेगा, इसलिए 2 बार फ्राई करना पड़ेगा। अगर अच्छा पकोड़ा चाहिए तो उसे डबल फ्राई कीजिए, ताकि वो क्रिस्पी भी आए, बराबर से अंदर तक पके भी, है। ये लो जी, ये सिर्फ पालक के पत्ते के पकोड़े नहीं है, ये स्टफ्ड पालक के पत्ते के पकोड़े हैं। मतलब यूजुअली भजिया पकोड़े में क्या प्रॉब्लम होती है? यही कि एक तो ये बराबर से क्रिप्सी करारा नहीं हुआ, है ना। दूसरा ये हो गया कि अंदर की फिलिंग ठंडी रह गई। ये दोनों समस्याओं का समाधान है कि उसको हाफ डन कर लीजिए साहब। देखिए बेसन बगैर सोडा डाले अगर क्रिस्पी है, मतलब चना दाल अच्छी थी। इसके बाद भजिया को काटा ताकि बराबर से सब तरफ से क्रिस्पी हो जाए, और अब उसको फुल डन कर देंगे। ये हो गया क्रिस्पी करारा एंड वेल डन। कटहल की खुशबू आ रही था। नाइस। अगेन पालक को अंदर तक पकाना है, अंदर दाल है ना, दाल पकनी चाहिए। दूसरा के अंदर की जो चना दाल है जब वो पकेगी तो और क्रिस्पी होगी ना। अब हो गया मामला वेल डन, बचा ब्रेड पकौड़ा। अब यही फीलिंग अगर सोचिए मिर्च के अंदर होती तो भी अच्छा आइडिया था ना। पालक के अंदर कितनी अच्छी लग रही है फीलिंग। भैया खेल सारा मौसम का है, बाहर बारिश अंदर पकोड़े, तो माहौल अपने आप बन जाता है। ब्यूटीफुल। ओह देखिए कैसे चीज़ और वड़ा पाव का जो कॉम्बिनेशन सा बना हुआ है यहाँ पे।
वो जो चीज़ और पनीर डाला ना इसमें, असली मोनोपोली वो है। तो भैया ऐसा है, ये कहते हैं कि मानसून में धरा एक बार फिर हरी हो जाती है, सब तरफ संपन्नता का माहौल छा जाता है। तो इस मानसून पे आप भी जरा संपन्न हो लें, समझे आप? मतलब आप भी जरा संपन्न ले लें और पकौड़े बना लें, वरना बहुत ज़रूरी सूचना जो है वो मिस हो जाएगी आपसे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं।